नमस्कार मित्रों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। कुछ हमारे समाज के साथी हैं जो बार बार लिखते हैं कि अपने समाज के बारे में कुछ कहें। मैंने कई बार अपनी इस आईडी से बताया है लोगों को समाज के बारे में, जो अपने आप को बेनवंश, धरकार, बसवार, बसकोर, बंसल, धारिया, कारूस, बसकोर, डोम इत्यादि इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। उन सभी लोगों को मैंने अपनी फेसबुक लाइव के एक सेशन में बताया है कि बेनवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का तात्पर्य है आदि मानव और बांस से अंतर्निहित सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करना। बेनवंश के संबंध में सर्वप्रथम अगर आप वास्तविकता जानना चाहते हैं तो ऋग्वेद के रचयिता आर्यों को वेन के राजनीतिक और आध्यात्मिक महत्व को भली भांति समझना होगा। आप पढ़ेंगे नहीं, चूंकि हमारा इतिहास पूर्णतः आर्य ब्राह्मणों द्वारा मिटा दिया गया है, और जब तक आप उसकी खोज नहीं करेंगे, तलाश नहीं करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सभी लोगों को जानकारी नहीं होगा। हजार ग्रंथों में हमें मिटा दिया गया हो, लेकिन कहीं न कहीं हमारा नाम है, तो उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। मिस्र का आदि सभ्य बेन किला उपनिवेश स्थापित करता जा रहा था। उस समय तक मध्य एशिया का आर्य कबीला खानापदोसी के हालात में अपने पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त भूभाग की खोज में दर बदर भटक रहा था। यह बात ऋग्वेद से हमें पता चलता है। ये हम नहीं कर रहे, ना तो हमने लिखा है ऋग्वेद को, ना तो हमारे पूर्वजों ने लिखा है। जितने भी आर्य ब्राह्मण जो थे, जिन्हें हम आज कह रहे हैं, वो सारे लोग मिस यूरेशिया के रहने वाले थे, और उनके यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, और वो अपने पशुओं के चारागाह के लिए, खुद के खानापदोसी के लिए दर दर भटक रहे थे। ये ऋग्वेद कहती है। इसको पढ़ने की कोशिश करें, खोजने की कोशिश करें। और अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व की है। 1000 ईसा पूर्व, जब पशुचारी अर्ध विकसित आर्य कबीले भारत में सिंधु नदी को पार कर आदि शासक की प्रशंसा में एक से एक बढ़कर मंत्रों को गढ़कर अपने लिए सिर छुपाने लायक आश्रय की करुणा प्रार्थना कर रहे थे, उस समय लोग तमाम बातें अपने मुंह से बकते हुए अपने आप को जिंदा रखने की जद्दोजहद में मीलों लाखों करोड़ों यात्राएं कर रहे थे। उस समय मिस्र से यूरोप आए और एशिया में चारागाह की तलाश में भटकते हुए भारत पहुंच गए। उसमें भारत का नाम भारत नहीं था, वो पूरा एशिया महाद्वीप भारत के अंतर्गत आता था, जिसमें बहुत सारे देश आ जा रहे हैं। इसको भी आप लोगों को तलाश करना है। और जो भी लोग भारत की तरफ आ रहे थे, यहाँ की शासन सत्ता जो है वो कबीलों में थी, और कबीलों का एक सरदार हुआ करता था, और सारे कबीले मिला करके, वो कबीले मिल करके एक महाराजा की नियुक्ति करते थे, जो कि सारे कबीलों के राज करता था। जब आप इतिहास को पढ़ना चालू करेंगे तो सर्वप्रथम लोग कबीलों में रहा करते थे, और सबसे ज़्यादा यहाँ की बहुसंख्य संख्या जो है आदिवासी कबीले हुआ करते थे। उस समय शासन सत्ता न तो जात थी, न वर्ण था, न व्यवस्था था, वहां पे सिर्फ लोग मानव थे।
1000 ईसा पूर्व की मैं बातें बता रहा हूँ। ये जब इतिहास आप पढ़ना चालू करेंगे तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। यह विशेष उल्लेखनीय कि जिस समय आर्य 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व भारत में प्रवेश किए, उस समय भारत पर मिस्र के वेन के वंशज कई भूभागों पर राज स्थापित कर चुके थे, जिसका कमांड सेंटर मिस्र देश था। समझ सकते हैं आप, जिसका कमांड सेंटर मिस्र देश था। वेन के प्रतिनिधित्व भारत को कई भागों में विभाजित कर वेन नाम से शासन कर रहे वेनवंशी समाज के लोग थे, जो आर्य आए हुए थे। उस समय राजा वेन की सर्वप्रथम राज्य स्थापित हो चुका था। उन लोगों का आवागमन से पहले सभी आदिवासी कबीले बिखरे हुए थे। उन कबीलों को इकट्ठा करके शासन शक्ति को चलाने का कार्य वेन ने किया। भारत के सर्वप्रथम राजा, एशिया महाद्वीप के सर्वप्रथम राजा वेन थे, जिसके हम सभी वंशज हैं। और वेन ने सारे आदिवासी कबीलों को इकट्ठा करके उन्हें शासन सत्ता को चलाने, उनकी रोजी रोटी की जो मुख्य भूमिका है उसको निभाने के लिए सहयोग प्रदान किया। और इसका उल्लेख सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं है, बहुत सारे ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन ऋग्वेद के बाद महाभारत काल आया था, जिसमें कि आर्यों ने अपने सभी कुकर्मों को छिपा करके लिखा था। उसमें वेन को खलनायक बताया था, नायक नहीं बताया था। क्योंकि जब वेन के शासन काल में मिस्र में लोग जब घुसे तो उन सारे लोगों ने वेन की बहुत बड़ी गीतों के माध्यम से, बातों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया और उनके गुणगान गाए। उससे खुश होकर के वेन ने उन लोगों को रहने का आश्रय दिया, और जब आश्रय पा गए लोग तो विस्तृत रूप से स्थापित हो गए। क्योंकि उस समय इतनी जनसंख्या नहीं थी जितना अभी है। इस जनसंख्या जो अभी जनसंख्या है भारत की, इस जनसंख्या के आधे भी लोग नहीं उस समय, इतनी कम जनसंख्या थी। भारत में आर्यों की स्थापित होने से पूर्व प्राचीन राजवंशों की जो सूचनाएं ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं, उसमें केवल राजा वेन के संबंध में आर्य कातर प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। शेष भारतीय आदिवासी शासकों के संबंध में आर्यों ने घृणा भाव स्वतंत्र व्यक्त किया है। उनका यह घृणा भाव ऋग्वेद के 7:21, 5:10, 3 में आर्यों आदिवासियों के लिए काली घमंडी, काले नकचिट्ठे, वैदिक देवों को न मानने वाले अदेव, यज्ञ में अनभिघ्न लिंग पूजन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद से ही पता चलता है कि भारत में वेन राज्य स्थापित होने से पूर्व यहाँ पर आदिवासियों के असंगठित कबीले, जो संगठित नहीं थे, सभी बिखरे हुए थे। असंगठित कबीले अपने आदिम कबीलाई समूहों में अपनी अपनी पृथक टोलियां बनाकर रहने लगे थे। उन्हें राजा वेन ने संगठित कर व्यवस्थित राज्य करने के लिए प्रेरित किया। राजा वेन ने संगठित कर व्यवस्थित राज्य करने के लिए जब प्रेरित किया, वेन का उच्च आदर्श और व्यवस्थित शासन पद्धति से प्रभावित होकर भारत भूमि को आदिवासी सरदारों ने उन्हें अपना राजा और आध्यात्मिक गुरु मानकर शासन प्रारंभ किया। हर कबीले के एक एक राजा घोषित किए गए और उन सभी कबीलों का एक राजा घोषित किया गया जिसका नाम वेन था। सभी लोगों को उन्होंने राज्य दिया, हर एक कबीले के राजा बनाए और फिर अपना राज्य एक स्वतंत्र, सभी कबीलों ने राजा वेन को मुख्य राजा चुन करके व्यवस्थित किया और उनके सानिध्य में राज्य को देखने, संभालने और उस कार्य प्रणाली को शुरू करने का काम किया गया।
ये शासक राजा वेन के नेतृत्व में इतने शक्तिशाली होते गए कि जब राजा वेन ने विश्वासघात कर आर्यों ने इस पर हमला किया तो उन्हें हर मोर्चे पर राज्य का पराजय का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे जैसा समय बदलता गया, यहाँ पे मिस्र में आए हुए आर्य विदेशी लोग, उन पर जब राज्य स्थापित करने के बाद उन्हें रहने का आश्रय मिल गया, छोटे छोटे कबीलों को वो तोड़ने लगे और तोड़ करके फिर राजा वेन पर हमला करने की जब सुपुर्दी की तो सारे कबीलों ने मिल करके इन लोगों को हर बार पराजय किया। हर बार जितनी बार उन लोगों ने आक्रमण किया राजा वेन को हराने के लिए, उतनी बार आदिवासी कबीलों ने उनके संरक्षण में उन्हें पराजित किया। इस तरह भारत में आकर बसने वाले आर्य हंगरी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बहोपिया होते हुए यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डैन्यूब के किनारे किनारे बायलेशिया होते हुए डैन्यूब के दक्षिण में बांसफोरस दर्रे दलियान पहुंचे। वहां से चलकर एशिया माइनर का पठार कर उपरांत तिग्रा यानी वर्तमान इराक अरब देश के कछार से होते हुए सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया। भारत में आने के बाद आर्यों ने देखा कि भारत में आदिवासी भारी कबीलों में रहा करते थे, स्वतंत्रता और सह अस्तित्वशील सहचरण में शासन करते हैं, समानता, बंधुता और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। यह सभी अपने राजा को राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से पूजते हैं। इसलिए आर्यों ने भारत में शांति प्रिय समृद्धिशाली शासकों को पराजित करने के लिए दूरगामी नीति बना करके पहले उनके आध्यात्मिक गुरु और महाराजा वेन की कल्पनातीत प्रशंसा के गीत गाए और राजा को अपने प्रभाव में लेकर भारी किलों में रहने वाले आदिवासी शासकों से वैवाहिक संबंध बनाया। उन लोगों ने हर प्रकार की कोशिश की। जो कबीले थे, छोटे छोटे कबीले, वहां पे अपने पुत्रियों का संबंध स्थापित करना चालू किया राजा वेन को हराने के लिए। तत्पश्चात उनकी कमजोरियों को ताड़ करके उनके राज्य हड़पते गए। उनकी कमजोरियों को जब यहाँ रहने लगे तो उनकी कमजोरियों को समझने लगे। वैवाहिक संबंध बनाने के साथ साथ उनका आना जाना हो गया, तो धीरे धीरे कबीलों को आपस में लड़ाते गए। एक दूसरे कबीलों को लड़ाते लड़ाते लोगों ने अपना स्वयं का राज्य स्थापित करना चालू कर दिया। अब यहाँ पे एक बात और आप लोगों के सामने आएगी कि हमारे परम पूज्य शिव जी भारत की सशक्त आदिवासी सवर शिवी कबीले के प्रमुख थे, जिसे हम आज शिव जी के रूप में पूजते हैं। तब आर्यों ने अपने कबीलों की सुंदर कन्या पार्वती को शिव जी से ब्याह कर सबरों में राज्य को नष्ट कर डाला, जिसे हम आज पूजते हैं भगवान शिव के नाम से। वो शिव नाम का एक आदिवासी व्यक्ति था जो एक कबीले का राजा हुआ करता था। उससे अपनी कन्या, जो कि पार्वती नाम की कन्या थी, उससे शादी की। शादी करने के बाद, चूंकि ये पहले से ही मदिरा लेकर के आए हुए थे और भांग धतूरे के साथ इन लोगों का नशा का एक स्रोत था, जो आज भी भारत के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में नशा करते हैं। ये सारे नशा पहले से ही विदेशी लोग लेके आए हुए थे। इस नशे को देना चालू किया और उस शिव को पागल कर दिया। उस पार्वती ने शादी कर के और फिर उसे नशा का डोज इतना ज़्यादा देने लगी कि शिव पागल हो गया और अपना राज्य छोड़ करके भाग निकला नशे की तलाश में। वो व्यक्ति आदिवासी था। ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। जब वो व्यक्ति भाग निकला तो वहां पे शासन ब्राह्मणों का हो गया, विदेशियों का हो गया।
इसी तरह महाज्ञानी विष्णु जी जो महासागर के शासक थे, उनका कार्य जल क्षेत्र में शासन करना था। उनको वंश में करने के लिए आर्यों ने अपनी सुंदर रूपवती कन्या लक्ष्मी जी से ब्याह कर विष्णु जी को अपनी ओर मिला लिया। ये आप लोगों को ये लगेगा कि महासागर तो पानी का महासागर नहीं था। सभी कबीलों में एक ज्ञानी पुरुष हुआ करता था जिसका नाम विष्णु था, वो भी आदिवासी कबीले से हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि समुदाय में सारे लोग अनभिज्ञ थे, पढ़े लिखे भले ना हो, लेकिन उस समय शिक्षा का प्रचार भारत में नहीं था। शिक्षा क्या है उसका नहीं था, लेकिन ज्ञान लोगों के पास इतना ज़्यादा था। अब प्रश्न यह उठता है कि शिव और विष्णु आदिवासी हैं? अगर हैं तो कैसे? ये जरूर आप लोगों के मन में बातें उबलेंगी। हमारी परम पवित्र मनुस्मृति कहती है, मैं उसकी ही बात बता रहा हूँ, अपनी लिखी हुई कोई बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी आप लोगों के बीच में नहीं रख रहा हूँ आज। ये मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण का वर्ण सफेद, क्षत्रिय का वर्ण लाल, वैश्य का वर्ण पीला और चौथे वर्ण शूद्र का वर्ण जो है रंग काला श्याम होना चाहिए। इस सूत्र से अध्ययन करने पर पता चलता है कि महादेव शिवजी और महाज्ञानी और नौसेना शक्ति के परम पूज्य विष्णु जी का रंग शूद्र सूचक श्याम काला ही है। इससे पता चलता है कि हमारे भारत के जितने भी देवी देवता काले वर्ण के हैं, वे सभी जो काले हैं वे सभी एक समय यहाँ के परम प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिन्हें साजिशन खलनायक की तरह दिखा और बताकर उनके प्रति नफरत फैलाने का कार्य बहुत समय से चलता रहा। या तो उन्हें नायक बताया गया, जिन लोगों ने आर्यों के संबंध में कार्य किया उन्हें नायक बताया गया, और जिन लोगों ने उनके खिलाफ काम किया उन्हें खलनायक बनाया गया। तो विष्णु और शिव ने उन लोगों की बातें मानकर उन्हें राज्य दिया, रहने का जमीन दिया, घर दिया, तो उन्हें नायक के रूप में प्रेषित किया गया, उन्हें भगवान की दर्जा दी गई। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें नकारा, उन्हें रहने का आश्रय नहीं दिया, उन सभी लोगों राक्षस और दैत्य बताया गया। ये मनुस्मृति कहती है। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि भारतवर्ष में जिस समय महाप्रतापी तत्वज्ञानी बेन का साम्राज्य कायम हुआ, उस समय भारत की भौगोलिक सीमा मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, पूरे अरब तक विस्तृत थी। बौद्ध और गुप्त काल तक भारत की सीमा काबुल, गंधार और अफगानिस्तान, वर्मा, श्रीलंका तक फैली थी। अफगानिस्तान के वामियान नामक स्थान पर बुद्ध महामानव की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति स्थापित हो चुके थे। उस समय बौद्ध धर्म स्थापित हो चुका था पूरे, जिसे उग्रवादी तालिबानियों ने तोड़ भी डाली थी। महाभारत से पता चलता है कि कौरव प्रमुख धृतराज महाराज की पत्नी गंधारी गंधार देश की थी, इसलिए उनको उनके मायके के स्थान सूचक नाम से जाना जाता था। जब हम राजा वेन के संबंध में दुनिया का प्रथम लिखित परम पवित्र ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो राजा वेन के संबंध में अतियुक्तिपूर्ण प्रशंसा के स्वर प्रखर दिखाई पड़ते हैं। किंतु जब महाभारत पुराणों और स्तुतियों का अध्ययन करते हैं तब राजा वेन के संबंध में की गई बातें अत्यंत निंदनीय और घृणापूर्ण दिखाई पड़ती हैं। वहाँ पे उन्हें नायक नहीं खलनायक दिखाया गया है, दर्शाया गया है
कि वेन जो था वो राजसी था, निंदनीय था, क्रूर था। उसके बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां आपको पढ़ने की मिलेंगी, लेकिन वेन ऐसा नहीं थे। चूंकि वो समस्त कबीलों को एकत्रित करके शासन सत्ता की प्रक्रिया को समझाने का कार्य किया था, उनका केवल निर्दोष दोष इतना था कि उन्होंने आर्यों की दी हुई स्वीकृति को स्वीकार नहीं किया था। उनके द्वारा दिया गया जो समझौता था, जो उनके मांग थे, उसे पूरा नहीं किया था, इसलिए उसे खलनायक बताया गया। और खलनायक के साथ साथ उस व्यक्ति के मारने की षड्यंत्र रची गई और मारने का भी काम किया गया। राजा वेन को मारने की हर संभव कोशिश की गई, क्योंकि वो व्यक्ति ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ था। वो पाखंड और अंधविश्वास से दूर बौद्ध के अनुयायी होते हुए गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्गों को अपना करके शासन सत्ता करने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसे सारे लोगों ने मिलकर के राज्य से हटाने का प्रयास किया, और जितनी बार प्रयास किया उतनी बार असफल रहे, क्योंकि सारे आदिवासी कबीले उसे पराजित कर देते थे उन लोगों को। आप लोग और भी जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि महाभारत काल के बाद आर्यों का कब्जा भारत पे हुआ था। उस समय तक सारे कबीले के राजा जो थे वो सभी आदिवासी कबीले को थे। भारत की जितनी भी, भारत ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ, इस एशिया महाद्वीप में जितने भी देश आने वाले हैं सारे देशों के राजा आदिवासी कबीले के लोग हुआ करते थे। और उसका प्रथम राजा जो था, महाराजा, वो राजा वेन बने थे। मनुस्मृति के अनुसार 200 ईसा पूर्व में तो सारी मनुष्यता को ही शूद्रों के विरुद्ध दिखाई गई है। ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप पढ़ना चालू करेंगे। तो राजा वेन की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो आर्यों के खिलाफ थे, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ थे। मूर्ति पूजन, अश्व बलि, पशु बलि, नर बलि, इन सारे के खिलाफ थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। और हत्या किया आर्यों ने मिल करके, पूर्णतः साजिश के साथ हत्या किया। हत्या करने के बाद लोगों ने अपने राज्य को स्थापित किया और वेन की समस्त इतिहासों को मिटा करके रख दिया। तो अपने आप को जातियों में न बांटें, क्योंकि आप जिस परिवेश में जी रहे हैं, ये जातियां और ये वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, ये सभी मानवों ने लिखा है और अपने को नायक बना करके और हमारे और आपके पूर्वजों को खलनायक बना करके लिखा गया है। इसे समझने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को। और वो
जो भी आपके पूर्वज हैं, जो भी आपके संबंधी हैं, वो SC ST और OBC के लोग हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा नीच अछूत शूद्र के रूप में घोषित करके इन स्तुतियों में दिखाया गया है। और जिन लोगों ने इन लोगों का साथ दिया है, उन सभी लोगों को देव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे समझने की ज़रूरत है, खोजने और पढ़ने की ज़रूरत है। और ये हमारे कहने से नहीं होगा, इसे आप सभी लोगों को खोजना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये लिखा क्यों गया, हमें इस तरह से बताया क्यों गया। आप सभी लोग जानते हैं कि 1950 के बाद संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद तब जाकर के हमें शिक्षा का अधिकार हुआ, धन रखने का अधिकार हुआ, संपत्ति रखने का अधिकार हुआ, बोलने का अधिकार हुआ, चलने फिरने का अधिकार मिला, पानी पीने का अधिकार मिला, स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रखने का अधिकार मिला। ये सारी बातें 1950 के बाद हुई। उसके पहले क्या हुआ करता था हमारे साथ, इसके भी बारे में सोचने की ज़रूरत है हम सभी लोगों को। इससे पहले हमारे जो पीछे शासन चल रहा था वो आर्यों का चल रहा था, और उसका मुख्य ग्रंथ था, कानूनी व्यवस्था की जो प्रक्रिया थी वो मनुस्मृति थी। आप सभी उठा कर के एक बार उसे भी पढ़ लें कि उस मनुस्मृति के अनुसार आप लोगों को कैसी जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया और कैसी प्रक्रिया में आप लोगों को रहने का आदेश था, उसमें कितना सख्त कानून था। ये एक व्यक्ति अम्बेडकर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जातीय भेद को मिटा दिया, चूँकि जातीय विध्वंस से, वो जातीय द्वेष से इतने ज़्यादा प्रताड़ित थे, फिर भी उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान समता मूलक आधुनिक भारत का निर्माण किया। आज भारत की जो नींव है, आधुनिक भारत की नींव है, एक ऐसे महान व्यक्ति के विचारों पे, उसके लेखों पे, उसके दिए गए उपदेशों पे निहित है, जिसे हम और आप अनदेखा नहीं कर सकते। आज उसकी देन है, मैं भी बोल रहा हूँ इस तरह से, नहीं तो हमें बोलने की भी आज़ादी नहीं थी, पानी पीने का आज़ादी नहीं था, अच्छे वस्त्र पहनने की आज़ादी नहीं थी, चलने फिरने घूमने की आज़ादी नहीं थी। यही आज़ादी अब लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसे भी समझने की ज़रूरत है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, चूँकि मैं समाज पे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, चूँकि मेरे समाज के जो लोग हैं वो मर चुके हैं, मुर्दे हैं, आज भी मरे हुए हैं। ये मैं हर बार बोलता हूँ कि आप मर चुके हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो ज़मीर नहीं है। अगर जिसके भी पास है तो वो चाटुकारिता कर फिर रहा है, किसी न किसी के पास रह करके दलाली का काम कर रहा है, बैठ करके उसकी बातों में हाँ मिलाने की कोशिश कर रहा है। जो विदेश से आए हुए आर्य थे, उन्होंने अपनी बहन बेटियों को हमारे पूर्वजों के बीच में ला करके उन लोगों का संहार किया। आज वही काम हमारे दलित समाज के लोग कर रहे हैं। आबरू लूटी जा रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ अपना घर दिख रहा है। मुझे राहत इंदौरी साहब की एक कविता याद आती है। उनका एक मुक्तक था कि इस शहर में सिर्फ मकान जो जल रहे हैं वो मेरे ही थोड़े हैं, आग लगी है तो हर घर को जलाएगी, आज नहीं तो कल। मेरा ही मकान खाली थोड़ी जलेगा। तो आज मेरी बारी है, कल आपकी होगी, परसों आपकी होगी, परसों नरसों आपकी होगी, हर एक का घर जलेगा, ये लोग जलाएंगे। इसे समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अभी एक भाई ने लिखा, अनिल कुमार ने, कि जय श्री राम, बहुत अच्छा लगता है, लिखो बोलो आप। इसकी भी आज़ादी किसी ने दी है, वरना इस नाम का उच्चारण करने वाले की जीवा काट ली जाती थी। इस नाम के मंत्र को सुनने वाले के कान में पिघलता हुआ लोहा डाल दिया जाता था, और जाप करते हुए व्यक्ति को देख ले तो उसकी आंखों में पिघलता हुआ लोहा डाल दिया जाता था।
ये दौर था और वो दौर फिर आने वाला है। जल्द सारे लोग अपने अपने इतिहास को समझने की कोशिश करें कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और किस हाल में हैं। भारत की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, लोकतंत्र धरातल लग चुका है, संविधान को आज तक किसी ने नहीं माना है और ना ही उसकी प्रचार प्रसार की गई है, ना होती उसकी नीतियों को लोगों तक प्रसारित किया गया है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे और आपके बीच में काम मनुस्मृति कर रही है, क्योंकि शासन सत्ता में वही लोग बैठे हैं जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने हमें और आपको राक्षस, दैत्य, दानव, शूद्र और अछूत बना करके रखा है। यही कारण है कि आज मजदूर वर्ग जो है वो कौन है? दलित संवर्ग के लोग हैं, शूद्र संवर्ग के लोग हैं, जो इनके बड़े बड़े महलों में काम करते हैं। उनकी मजदूरी आज भी नहीं बढ़ी है और महंगाई चरम सीमा पर हो गया है। महंगाई आकाश छू रही है और मजदूरी पेंदी तक लग चुका है। व्यक्ति को सिर्फ उतना ही दिया जा रहा है कि तुम जिंदा रह सको। मंदिर की लड़ाई लड़ने चले हैं आप सभी लोग। रोजगार की लड़ाई कौन लड़ेगा? शिक्षा की लड़ाई कौन लड़ेगा? विद्यालय की लड़ाई कौन लड़ेगा? रोजगार की लड़ाई कौन लड़ेगा? रोटी की लड़ाई कौन लड़ेगा? पानी की लड़ाई कौन लड़ेगा? आज तो 60-60 रुपए की बोतल मिल रही है पानी। अभी जल निगम योजना के अंतर्गत सारे गांव में पाइप बिछ गई हैं। हैंड पाइप, कुएं, झरने, तालाब से पानी लेना भी बंद कर दिया जाएगा। ये शासन सत्ता बंद कर देगी और आपको पानी भी मोल का खरीद के पीना पड़ेगा। कैसे रहेंगे जिंदा? इस पे भी विचार करने की ज़रूरत है। और मेरे समाज के जितने भी लोग हैं, मैं ख़ास तौर से उनसे कहना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है, आंखें खोल लो, सच को पहचानो। जो जी में आए वो मुझे बोल लो, लेकिन औकात तुम्हारी क्या है आज के इस परिवेश में, उसे अपने ही दिल के तराजू पे तौल लो। तौलो। अब कोई अम्बेडकर, कोई पेरियार, कोई भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आज़ाद, कोई सुभाष सिंह इत्यादि जितने भी इस देश के लिए बलिदान हुए, आने वाले नहीं हैं लौट कर। ना तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा कोई होगा, न ललेई सिंह यादव कोई हो जाएगा, कोई नहीं होगा। क्योंकि हर किसी को सिर्फ अपनी सूझी है। मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, बस इसके आगे कोई नहीं। सारे लोग स्वयंसेवी हो गए हैं, स्वयं की सेवा मिले बस। तो अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ने जाएगा जब सारे लोग स्वार्थी हो गए? तो उस पर भी विचार करें और अपनी आवाज़ों को दबाएं नहीं बल्कि बुलंद करें। इसका अधिकार हमें संविधान देता है। आप सभी लोग चाहे बसवार लिखें, बंसल लिखें, बसपोर लिखें, कठेरिया लिखें, कारुस लिखें, ढानक लिखें, धाकड़ लिखें, धनुवंशी लिखें इत्यादि जितने भी नामों से जाने जाते हैं, सारी चीज़ लिखें। एक नहीं लाखों संगठन बना डालें, लेकिन जब तक एक बैनर तले नहीं आएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, तब तो आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो
कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया सब उन्हीं का है, जिन लोगों ने हमें शूद्र और राक्षस दानव दैत्य बताया है। और बड़े बड़े पदों पे वहीं बैठे हैं, हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मात्र 3-4-5% के लोग इस देश पे शासन कर रहे हैं, फिर भी एक ही राग अलाप रहे हैं कि हिंदू खतरे में। भैया खतरे में हिंदुत्व नहीं है, खतरे में यहाँ की आम जनता है। हमारे तुम्हारे जैसे मजदूर, हमारे तुम्हारे जैसे किसान के बेटे खतरे में हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां खतरे में हैं। उनके लिए लड़ना सीखो, अपनी आवाज़ों को उठाना सीखो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भी गाली देंगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगर किसी को भी गाली भी देना होगा तो कमेंट में दे लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाप को बाप न कहने वाला नालायक नहीं, महानालायक होता है। तो अपने बाप को बाप कहना सीख लो, जिसने तुम्हें चलने फिरने, बोलने, उठने, बैठने, हगने मुतने तक की आज़ादी दे दी। कम से कम उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि वो शख्स कौन है जिसकी वजह से आज हमारा वजूद है। जय भीम, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान।